श्री राम नमस्कार। आज 15 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान को अड़चनें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए इंसान की वैचारिकता बहुत ज़रूरी है। कहानी एक पेड़ की है जो जंगल के बीचों बीच उगा हुआ था, बहुत बड़ा। उसे कल्पवृक्ष कहते थे। जो आप मांगोगे वो देने वाला वृक्ष, इच्छा पूर्ति वृक्ष कहा तो भी चलेगा। लेकिन ऐसे जगह पे था जहाँ पे कोई जाता नहीं था, लेकिन उसका वहाँ पे रहना एक लोगों से अलग ही काम था। जिसकी इच्छा हो, जिसके नसीब में, वो वहाँ पे पहुँच जाता था। एक चित्रकार ऐसे ही घूमते घूमते वो रास्ते से जा रहा था। थके हुए उसने विश्राम के लिए एक पेड़ चुना और वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। और उसके मन में अनेक ख्याल आने लगे। उसे लगा कि मैं इतना थका हूँ, क्या करूँ? भूख तो लगी है, रास्ता भटक गया, अभी कितना समय लगेगा गांव जाने के लिए पता नहीं चल रहा। तो एक अच्छा सा खाना मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी भूख भी मिट जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी सोच मन में आती है और सामने खाना तैयार। वो चित्रकार वही वृक्ष के नीचे बैठा हुआ होता है। मन में इच्छा आ गई, उसने खा लिया। वो सोचता नहीं है, क्योंकि थका हुआ रहता है कि किधर से आया क्या आया, वो खा लेता है। बाद में उसमें मन में खाया रहता है, खाना तो बहुत अच्छा मिला, फिर एक आधा शरबत मिलता तो इतने मुझे पसीना पसीना हो गया तो मैं और आनंदी हो जाता। तो 2 शरबत के ग्लास उसके सामने आ जाते हैं, उसमें से वो शरबत भी पी लेता है। और फिर कहता है कि अभी मुझे एक अच्छा तकिया मिलता है तो मैं थोड़ी सी आराम करूँ, तकिया भी आ जाता है। जाहिर सी बात है, जो वृक्ष था वो कल्प वृक्ष था। जो आप जो मांगे वो देने वाला वृक्ष था। सो गया। थोड़ी देर में उसकी आँख खुली, एकदम से आनंदी प्रफुल्लित हो गया। लेकिन उसके मन देखा उसने कि अरे ये शाम तो होने आई है, अभी तो मैं गांव के उस पार जा नहीं सकता, तो मुझे आज शायद ये मुक्काम ये पेड़ के नीचे ही करना पड़ेगा। और वो सोचता है कि ये सब कुछ चीज़ें मेरे पास आई कैसी। अब उसके दिमाग चलने लगता है कि ये आई कैसी। और वो जो आनंदी था वो थोड़ा सा घबरा जाता है। और उसके मन में सवाल आता है, इतना घनदार जंगल है, मैं जो इच्छा करूँ वो चीज़ सामने आ रही है, कहीं ऐसा न हो जाए कि शाम को भूत आ जाए। ये इच्छा मन में आ जाती है और सामने से भूत आ जाता है। घबरा जाता है ये। और घबराने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि ये भूत मुझे खा न जाए। दोस्तों, कुछ पल भर में ही वो भूत उसे खा जाता है। कहानी यहाँ तक है। लेकिन कहानी का सारांश क्या है? ये जो घनदार जंगल है वो मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य का ब्रेन है। और वो जो कल्प वृक्ष है वो इंसान की सोच है। हम लोग जो भी काम करने के लिए निकलते हैं, जो भी काम करते हैं, जब आनंदी रहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इंसान गलत सोचता है, मैं सुबह दुकान खोलूँ तो मेरा आज व्यवसाय होगा या नहीं होगा, तो नहीं होने वाला। मैं ये काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे बैंक लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि नकारात्मकता आप ही आपके मन से आपके दिमाग को कमांड दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, कि सवाल पैदा कर देते, प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर लेते हैं। जिंदगी में 90% काम उसी वजह से होते नहीं है, क्योंकि इंसान की नकारात्मकता सोचती। इंसान, ये चित्रकार जो वृक्ष के नीचे बैठा था, उसको ऐसे बुरे ख्याल लाने की जरूरत ही नहीं थी जैसे हमारी जिंदगी में होता है। इतने भगवान ने अच्छे क्षण दिए है, सब कुछ आनंद ही दिया हुआ है। वो चित्रकार ने खाई हुई थाली, आपके जीवन में जो आनंद है वो आज घर में बैठे बैठे आप आराम से खाना पीना खा रहे। लेकिन हमें डर रहता है कोई आके हमें नज़र न लग जाए, और वो नज़र काम कर जाती है। इसके लिए सोचना, मैं विमान से प्रवास कर रहा हूँ, कभी तो लेट तो ना हो जाए, तो लेट होगा ही। गाड़ी ट्रेस सही यही ठीक समय पे ना आ जाए, वो नहीं आएगी। एक छोटी छोटी बात रहती है, लेकिन आप नकारात्मकता से चलोगे तो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं पाओगे।
और दूसरे के बारे में अगर आप नकारात्मकता की सोच रखते हो कि उसका सही नहीं होना चाहिए, मेरा ही सही होना चाहिए, मेरा सही होना चाहिए, उसके पास जितना काम उसके पास है उतना मेरे पास ज़्यादा आना चाहिए, क्यों नहीं आता, मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है, ये सब नकारात्मकता है। आप ये सोचना चाहिए कि मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ। कोई इंसान बोलता है कैसे क्या बोलते हो, मैं तो खाली बैठा हूँ, लेकिन सोच इंसान का जीवन बदल देती है। अगर सोच सही नहीं रही तो वो नसीब वाला भी बोलता है इसकी सोच ही अगर गलत है तो मैं वैसा ही उसको दे दूंगा। भगवान उसी को वही देता है जिसको उसका आनंद है। कई किसी के दुख में आप सुख मत मानो, किसी का कुछ नुकसान होता है तो उसमें आनंद मत मानो, रास्ते में झगड़ा देखते हैं तो उसमें हम लोग आनंद लेते हैं तो आनंद मत मानो, क्योंकि जिसमें आपको आनंद मिलता है भगवान वही आपके झोली में डाल देता है। तो आज के बाद सोच पॉजिटिव रखो, कभी भी नकारात्मकता से कोई भी काम विचार शुरू मत करो। मेरे लिए दिन अच्छा है, भगवान तुमने मुझे आज का दिन दिखाया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसमें बहुत सारा काम करूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, बहुत सारे सुख पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए तो ही मैंने आज का दिन देखा है। हमेशा सोच सही रखिए, पॉजिटिव रखिए, विचार पॉजिटिव रखिए। खाने खाने के समय ये गंदा है, इसमें बास आ रहा है, इसमें बदबू आ रही है, कभी मत सोचिए ये अच्छा ही है, तो अच्छा ही मिलेगा। जैसी आपकी सोच है वैसा भगवान आपके झोली में डालेगा। बस यही थी आज की कहानी। कल सुबह एक अलग कहानी से मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।